दोस्तों पिछले सेशन में हमने पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। अगर आपने वो सेशन मिस किया है तो आई बटन पर क्लिक कर कर आप वो सेशन देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 दैट इज सिटीजनशिप। तो इसे पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि सिटीजन क्या होता है, नागरिक कौन होता है। देखिए, सिटीजन यानी कि नागरिक वो व्यक्ति है जो जिस भी देश में रह रहा है उस देश के मैक्सिमम राइट्स उसके पास होते हैं, तो उसे कहा जाता है सिटीजन। वो राइट्स सिविल राइट्स हो सकते हैं और पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं और सोशल राइट्स हो सकते हैं। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको कहना चाहें तो इंडिया में एक पॉलिटिकल राइट होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट यानी कि वोट देने का अधिकार। तो ये अधिकार एक्सक्लूसिवली एक सिटीजन के पास होता है। एक नॉन सिटीजन वोट भारत में नहीं दे सकता और ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यानी जैसे जज की पोस्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एटसेट्रा, इन पोस्ट पर नहीं आ सकता। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 12 to 35 में। इसके अंदर बहुत से राइट्स लिखे गए हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे राइट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली एक सिटीजन के पास होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16 या आर्टिकल 19। तो इनमें जो राइट्स दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सिटीजन के पास होते हैं। ये क्या है हम बाद में इन्हें डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक नॉन सिटीजन के पास कोई राइट होता ही नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन सिटीजन के पास भी राइट्स होते हैं, सिटीजन के पास मैक्सिमम राइट्स होते हैं। यानी कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये जो बाकी राइट्स हैं ये एक नॉन सिटीजन के पास भी होंगे। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं पर भी नॉन सिटीजन ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 वर्ड्स लिखे गए हैं, एक तो है सिटीजन और दूसरा है पर्सन। पर्सन का मतलब चाहे वो सिटीजन हो या फिर नॉन सिटीजन हो, उन सभी को पर्सन कहा जाएगा और सिटीजन को तो सिटीजन ही कहेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में ज़्यादा बातें नहीं कही गई हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, कमेंस हुआ था, वो डेट थी 26 जनवरी 1950। तो ये है डे ऑफ कमेंसमेंट। तो इस दिन कौन कौन भारत का नागरिक हो जाएगा, कौन कौन इंडिया का सिटीजन हो जाएगा, सिर्फ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है आर्टिकल 5 to 11 के अंदर। यानी कि लेट से अगर मैं खुद की बात करूं तो क्या मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं, ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पता चल सकता। इसके लिए संविधान में कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन संविधान में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि किस तरह से किसी को सिटीजनशिप मिल सकती है, वो एक्वायर कर सकता है, या किस तरह से किसी को सिटीजनशिप से वंचित किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, उस सब के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। फिलहाल हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो भी लोग भारत में हैं तो वो किस प्रकार भारत के सिटीजन बनेंगे। तो पार्लियामेंट ने इस पर बाद में लॉ बनाया, जो लॉ था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। 5 ही साल बाद इस पर एक्ट बना, जिस पे बाद में बहुत से अमेंडमेंट्स हुए और हाल ही में 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन इनमें आने से पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 के अंदर क्या लिखा है। देखिए, आर्टिकल 5, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 26 जनवरी 1950 डे ऑफ कमेंसमेंट, इस दिन कौन नागरिक बनेगा, इसकी बात करता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कहता है कि एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हर वो व्यक्ति जिसके पास भारत का डोमिसाइल है। डोमिसाइल का क्या मतलब है? देखिए, डोमिसाइल वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही जगह पे यूज़ किया गया है, आर्टिकल 5 में। इसके अलावा आपको कहीं पर भी ये वर्ड नहीं मिलेगा और ना ही इसकी डेफिनेशन दी गई है। बट अगर हम बहुत सारे केस लॉज वगैरह पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि डोमिसाइल का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, भारत का रेजिडेंट है
और फ्यूचर में भी वो परमानेंटली भारत में ही रहना चाहता है, उसे हम ये मानेंगे कि इसके पास भारत का डोमिसाइल है। कुछ लोग समझते हैं कि जिनका घर भारत में है वो भारत के डोमिसाइल, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास भारत में घर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा है और वो भारत में ही रहने की इच्छा रखता है तो उसे डोमिसाइल माना जाएगा। तो ये कहता है कि हर वो व्यक्ति जिसके पास भारत का डोमिसाइल है, उसके अलावा वो इन 3 कंडीशंस में से कोई एक फॉलो कर ले तो वो सिटीजन होगा। 3 कंडीशन कौन सी हैं? या तो वो भारत में पैदा हुआ हो, या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो एटलीस्ट, या फिर वो डे ऑफ कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 से एटलीस्ट 5 साल पीछे से भारत में रह रहा हो, यानी एटलीस्ट वो 1945 से भारत में रह रहा हो। देखिए, ये सी पॉइंट खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो दूसरे देश के नागरिक थे लेकिन इंडिया में थे और भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में उनका बड़ा योगदान था। तो उन लोगों को भी सिटीजनशिप देने के लिए, जैसे एनी बेसेंट को भी सिटीजनशिप देने के लिए ये सी पॉइंट लिखा गया।